सो हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव भैया। गाइज, आज के इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हारा जो अनुच्छेद लेखन वाला जो टॉपिक है ना, ये मैं आपको इतने बढ़िया तरीके से करवाने वाला हूं कि मतलब पेपर के अंदर तुम्हारा किसी भी टाइप का अनुच्छेद लेखन आ जाए, तुम ऐसे कर लोगे ऐसे, ठीक है। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो वाली गलतियां भी बताऊंगा जो कि मतलब ऑलमोस्ट हर बच्चा करता ही करता है, और वो सेम गलतियां तुम ना करो ना। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और आज की इस वीडियो में मैं आपको अनुच्छेद लेखन के बारे में तो बताऊंगा ही, साथ में मैं आपको पिछले साल का जो टॉपर बच्चा था ना, उसकी जो रियल आंसर शीट है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं, ताकि आपको पता चले कि जो टॉपर बच्चे होते हैं ना, वो अनुच्छेद लेखन पेपर के अंदर किस तरीके से अटेम्प्ट करके आते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अनुच्छेद लेखन की सबसे पहली चीज क्या होती है, मतलब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, ध्यान से सुनना। अगर तुमने अनुच्छेद लेखन में सारी चीजें सही कर दी, लेकिन अगर तुमने अपना जो फॉर्मेट है ना वो गलत कर दिया ना, ये मान के चलो तुमने अगर सब कुछ सही भी करा होगा ना, अगर फॉर्मेट गलत है तो भी तुम्हें नंबर नहीं मिलेंगे। अनुच्छेद लेखन के अंदर जो चीज आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना, वो आपकी दो चीजें होती हैं। एक होता है आपका फॉर्मेट, वो गलत नहीं होना चाहिए। दूसरी होती है आपकी मात्राओं की मिस्टेक। अगर आपने ये दो गलतियां कर दी, ये समझ लो तुम्हारे नंबर कटने पक्के हैं। तो तुम्हें ये दो गलतियां बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। अब मैं आपको ना फॉर्मेट बताता हूं कि अनुच्छेद लेखन तुम लिखोगे कैसे। सबसे पहले तुम्हें क्या लिखनी है, तुम्हें हेडिंग लिखनी है। जिस टॉपिक के बारे में तुम्हारा अनुच्छेद लेखन है ना, उसकी एक बढ़िया सी हेडिंग। और जो हेडिंग है ना, वो आपके कितने वर्ड की होनी चाहिए, 3 वर्ड्स की, ठीक है। और अगर 2 वर्ड की होगी ना तो अच्छा है। मतलब देखो, अगर सिंगल वर्ड की हेडिंग है सबसे बेस्ट है, अगर 2 वर्ड की हेडिंग है मतलब ठीक है, लेकिन अगर 3 वर्ड की हेडिंग है तो भी काम चल जाएगा। लेकिन तुम्हारी जो हेडिंग है ना, वो 3 वर्ड से ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। पहली चीज समझ में आई। जब तुम हेडिंग लिख दोगे ना, इसके बाद आपको एक लाइन का क्या छोड़ना है, एक लाइन का आपको गैप छोड़ना है, ठीक है। पहले यहां पे तुम्हारी हेडिंग आएगी, फिर तुम्हें एक लाइन का गैप छोड़ना है, फिर आएगा तुम्हारा इंट्रो। और जो तुम्हारा इंट्रो होगा ना, वो तुम्हारा 3 से 4 लाइन का होना चाहिए। 4 लाइन से बड़ा इंट्रो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो तुम्हारी वर्ड लिमिट है फॉर इंट्रो, दैट इज 20 to 30 वर्ड्स के अंदर जो तुम्हारा इंट्रो है ना, वो आपका खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। और मैं आपको एक और चीज बताता हूं, देखो तुम्हारे पेपर के अंदर जो अनुच्छेद लेखन वाला जो क्वेश्चन आएगा ना, उसके अंदर आपके टोटल 3 हिंट गिवन होंगे, ठीक है। 3 हिंट गिवन होंगे, उसमें से एक हिंट को यूज करके तुम्हें क्या करना है, अपना जो इंट्रो है वो आपको लिखना है, ठीक है। जो तुम्हारा क्वेश्चन होगा ना, अनुच्छेद लेखन का जो क्वेश्चन पेपर के अंदर आएगा, उसके अंदर आपके टोटल 3 हिंट गिवन होंगे, ठीक है। उन 3 हिंट में से एक हिंट यूज करना है आपको इंट्रो के अंदर। इंट्रो की वर्ड लिमिट कितनी है, 20 to 30 वर्ड्स, जिसके अंदर है ना आप एक ना प्रीमाइस सेट कर दोगे। जिस भी टॉपिक के बारे में आपका अनुच्छेद लेखन है, उसकी जो स्टार्टिंग है वो आपको कहां से करनी है, इंट्रो के अंदर करनी है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर तुम इंट्रो के अंदर 2 चीजें यूज कर लोगे ना, तो ये मान के चलो तुम्हें ना बोनस पॉइंट मिल जाएंगे, मतलब बोनस नंबर मिल जाएंगे। और वो 2 चीजें कौन कौन सी हैं, एक है आपकी कहावत, ठीक है, या फिर आप शायरी। अगर आप अनुच्छेद लेखन के स्टार्टिंग में मतलब इंट्रो के अंदर इन दोनों में से कोई भी एक चीज यूज कर दोगे ना उस टॉपिक से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल मान लो तुम्हारा जो टॉपिक है वो पोल्यूशन के ऊपर है, तो अगर तुमने पोल्यूशन से रिलेटेड कोई शायरी लिख दी या फिर तुमने कोई कहावत लिख दी, समझ रहे हो, अगर तुम इंट्रो के अंदर ये 2 चीजें में से कोई भी चीज यूज करोगे ना, तो तुम्हें बोनस पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। तो कोशिश करना कि इंट्रो के अंदर या तो कोई कहावत उस टॉपिक से रिलेटेड लिख देना, या फिर कोई शायरी अगर दिमाग में आ रही है तो लिख देना, ठीक है। क्लियर है एवरीवन। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज दिमाग में नहीं आ रही, ऐसा जरूरी थोड़ी है पोल्यूशन के ऊपर क्या कहावत लिखोगे या फिर पोल्यूशन के ऊपर क्या शायरी लिखोगे, तो उस केस में क्या करना, उस केस में ना अगर तुम्हें कोई कहावत या शायरी अगर आपको याद ना आए, तो आपको क्या करना है, सिंपल कोई भारी भारी जो वर्ड होते हैं ना, यानी कि जो बड़े बड़े वर्ड होते हैं, समझ रहे हो, उन वर्ड को यूज करना, ठीक है। और जो भारी भारी बड़े बड़े मेन कीवर्ड यूज करोगे ना, उनको अंडरलाइन जरूर कर लेना। देखो, जो तुम्हारा एग्जामिनर होता है ना, उसके पास इतना फालतू का टाइम नहीं होता कि ये जो तुम्हारा टोटल 120 वर्ड्स का जो अनुच्छेद है इसको पढ़ेगा, इतना फालतू का टाइम नहीं भाई उसके पास, समझ लो। वो क्या करेगा, तुम्हारा इंट्रो ऊपर ऊपर से देखेगा, और जो वर्ड तुम्हारे इंपॉर्टेंट होते हैं या जो मेन कीवर्ड है, वो आपको सिंपल क्या करने, पेंसिल से आपको अंडरलाइन करने। जिससे क्या होगा कि जो एग्जामिनर का जो फोकस है ना, डायरेक्टली आपके जो मेन कीवर्ड है उन पे जाएगा, और वो इंप्रेस हो जाएगा और तुम्हें नंबर दे देगा, समझ लो। अगर कहावत या शायरी लिख सकते हो अच्छी बात है, नहीं लिख सकते तो कोशिश करना कि जो जो आपके मेन कीवर्ड है ना, उनको आपको अंडरलाइन करना है। क्लियर एवरीवन। फिर इसके बाद आता है आपका कंटेंट। अब देखो, कंटेंट के अंदर मैं आपको एक चीज बताता हूं, कंटेंट के अंदर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें लिखनी है कहानी, ठीक है। कहानी मतलब तुम्हें मतलब बाल की खाल निकालनी है। अब तुम्हें पता है इस टॉपिक के ऊपर मेरे को अनुच्छेद लिखना है, तो जितना लंबा हो सके ना उतना लंबा लिखो,
समझ रहे हो? क्योंकि देखो तुम्हारी जो टोटल वर्ड लिमिट है ना वो 120 वर्ड्स की है, और तुम्हारा जो एग्जामिनर होगा ना उसके पास इतना टाइम नहीं होगा कि तुम्हारा वो जो कंटेंट है ना बैठ के पढ़ेगा। अनुच्छेद लेखन के अंदर जो एग्जामिनर होता है ना वो बस दो चीजों पे फोकस करता है, एक होता है आपका इंट्रो, दूसरा होता है आपका कंक्लूजन। ठीक है, उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि तुम्हारा बैठ के कंटेंट पढ़ेगा। तो आपको क्या करना, कंटेंट के अंदर जितनी लंबी लंबी कहानी, जितनी चीजें फेंक सकते हो ना, मतलब समझ रहे हो, एक चीज को जितना मतलब खींच के लिख सकते हो, समझ रहे हो, जितना ज्यादा लिखोगे ना वो आपको मैक्सिमम जो चीजें लिखनी है वो आपको कंटेंट के अंदर लिखनी है। जो तुम्हारा इंट्रो होगा ना ये आपका क्रिस्प होना चाहिए, बिल्कुल टू द पॉइंट होना चाहिए, और जो जो तुम्हारे मेन मेन कीवर्ड है वो आपको अंडरलाइन करने हैं। कंटेंट के अंदर जितना ज्यादा लंबा हो सके ना उतना लंबा खींच के लिख दो। ठीक है, मतलब बाल की खाल निकाल दो, समझ रहे हो, मतलब कोई छोटी सी चीज है ना, जितनी अपने दिमाग में जो जो चीजें आ रही है ना, जो भी कहानी बना सकते हो वो आपको कंटेंट के अंदर लिखनी है। और कंटेंट की जो वर्ड लिमिट है ना वो आपके 8 से 10 लाइन है, यानी कि टोटल 60 to 80 वर्ड आपको लिखने हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन भी आपका क्रिस्प होना चाहिए। ठीक है, कंक्लूजन भी आपको 4 लाइनों के अंदर खत्म कर देना है। और कंक्लूजन के अंदर लिखोगे क्या, पूरे अनुच्छेद लेखन का जो सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन आपको लिखना है। समझ रहे हो, सॉल्यूशन का मतलब, फॉर एग्जांपल मान लो तुम्हारा पोल्यूशन के ऊपर आपको अनुच्छेद लेखन लिखने के लिए बोल दिया। ठीक है, तो अब पोल्यूशन को हम कम कैसे करेंगे, वो चीज आपको क्या कहां पे लिखनी है, कंक्लूजन के अंदर लिखनी है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल तुम्हारा ना पोल्यूशन के ऊपर अनुच्छेद लेखन आ गया, तो अब इसकी शुरुआत कैसे करोगे, सिंपल हेडिंग क्या लिखोगे, बढ़ता हुआ पोल्यूशन। समझ रहे हो, ऐसे सिंपल नहीं लिखना, पोल्यूशन ऐसे नहीं लिख रहे, बढ़ता हुआ पोल्यूशन। समझ रहे हो, प्रॉब्लम भी तुमने बता दी, तुमने टॉपिक भी बता दिया। इसके बाद इंट्रो में लिखोगे कि आजकल की जो जनता है, शुरू ऐसे करना है, आजकल की जो जनता है वो ध्यान ही नहीं दे रही कि हमारा जो इंडिया वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। समझ रहे हो, स्टार्टिंग ही मैंने कैसे करी है ना। फिर इसके बाद कंटेंट वाले के अंदर तो जितनी रामायण लिख सकते हो लिख दो कि भाई पोल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, जितनी भी रामायण लिख सकते हो ना वो आपको कंटेंट के अंदर लिखनी है। और लास्ट में कंक्लूजन में क्या लिखोगे कि जो पोल्यूशन है अगर हमने कम नहीं करा तो हमारे क्या क्या नुकसान हो जाएंगे, और अगर हमें पोल्यूशन को कम करना है तो इसको हम कम कैसे करेंगे। समझ रहे हो, इस तरीके से आपको अनुच्छेद लेखन लिखना होता है। और तुम्हारे जितने भी मेन मेन कीवर्ड है उनको अंडरलाइन कर देना। क्लियर एवरीवन, ये चीज समझ में आई। अब मैं आपको ना दो चीजें बता देता हूं, दो चीजें ध्यान रखना। पूरे अनुच्छेद लेखन की जो टोटल वर्ड लिमिट है ना वो आपकी टोटल 120 वर्ड्स होती है, पहली चीज। अब वर्ड लिमिट को फॉलो करना कंपलसरी है। अब मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे क्या सोचेंगे कि भैया अगर हम बहुत ज्यादा लंबा लिखेंगे तो क्या हमें ज्यादा नंबर मिलेंगे, नहीं। अगर तुमने अनुच्छेद लेखन के अंदर मान लो फॉर एग्जांपल 150 वर्ड में लिख दिया, भाई साहब तुम्हें नंबर मिलने की जगह ना तुम्हारे नंबर कट जाएंगे। अब मेरे को ये बताओ, 150 वर्ड लिखने में तुमने अपना टाइम भी वेस्ट कर दिया, तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया, ऊपर से नंबर भी नहीं मिले, क्या फायदा है। समझ रहे हो, तो आपको ना ये सोच के जाना है कि भाई मेरे को इंट्रो वाली जो चीज है ना वो 3 से 4 लाइन में मेरे को खत्म कर देनी है, कंटेंट वाली जो चीज है वो 8 से 10 लाइन में खत्म कर देनी है, और जो कंक्लूजन है वो मेरे को 4 लाइन में खत्म कर देना है। समझ रहे हो, 4 8 12 12 और 4 कितना हो गया, 16, टोटल 16 लाइन में आपका जो अनुच्छेद है वो आपका खत्म हो जाना चाहिए। क्लियर एवरीवन। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, देखो जब आपका क्वेश्चन आएगा ना अनुच्छेद लेखन वाला जो क्वेश्चन होता है उसके अंदर आपको टोटल 3 हिंट ऑलरेडी गिवन होते हैं। ठीक है, उसमें से एक हिंट आप यूज करोगे इंट्रो के अंदर, और बाकी के बचे हुए 2 हिंट है ना आप ये यूज करोगे कंटेंट लिखते टाइम। क्यों, क्योंकि कंटेंट के अंदर आपको ना बहुत ज्यादा नॉलेज की, बहुत ज्यादा डाटा की जरूरत होती है, तो इसके अंदर आप है ना 2 हिंट यूज कर लोगे। क्लियर एवरीवन, इंट्रो के अंदर पहला हिंट यूज करोगे और बाकी के 2 बचे हुए हिंट आपको कहां यूज करने, कंटेंट के अंदर यूज करने। और मैं एक और चीज बता दूं, बहुत सारे बच्चे ये भी गड़बड़ करते हैं, वो क्या सोचेंगे ना कि मैं जितना खुला खुला लिखूंगा, जितना लाइन छोड़ छोड़ के लिखूंगा ना उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे, तुम्हारे नंबर कट जाएंगे। तुम्हें बिल्कुल भी लाइनें नहीं छोड़नी। मैं देखता हूं बच्चे क्या करते हैं ना, इंट्रो के अंदर, कंटेंट के अंदर लाइन छोड़ छोड़ के लिखते हैं। तुम्हें पूरे अनुच्छेद लेखन के अंदर बस एक जगह लाइन छोड़नी है, और वो कहां छोड़नी है, हेडिंग के बाद। इसके बाद चाहे तुम्हारा इंट्रो हो, कंटेंट हो, कंक्लूजन हो, यहां पे कहीं पे भी तुम्हें लाइनें नहीं छोड़नी। क्लियर एवरीवन, ये चीज समझ में आई। अब मैं आपको ना पिछले साल के टॉपर बच्चे की दिखाता हूं, एक बार आंसर शीट दिखा देता हूं ताकि तुम्हें समझ में आए कि जो टॉपर बच्चे होते हैं ना वो अनुच्छेद लेखन पेपर के अंदर किस तरीके से लिख के आते हैं। तो यहां पे देखो, पिछले साल जो अनुच्छेद लेखन आया था ना पेपर के अंदर वो आपका नारी शक्ति के ऊपर आया था। तो इस लड़के ने ना ऐसे नहीं लिखा कि नारी शक्ति, इसने लिखा बढ़ती नारी शक्ति। समझ रहे हो, जैसे मैंने पॉल्यूशन के अंदर क्या बताया था, बढ़ता हुआ पॉल्यूशन। अगर कोई अच्छी चीज के ऊपर लिख रहे हो ना, फॉर एग्जाम्पल आप लिख रहे हो इंडियन एजुकेशन के ऊपर लिख रहे हो, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, खराब होता हुआ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। अगर मान लो तुम कोई अच्छी चीज के ऊपर लिख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अच्छा क्या हो रहा है, अच्छा क्या हो रहा है इंडिया में या वर्ल्ड में, अरे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं रहा। जैसे फॉर एग्जाम्पल महंगाई के ऊपर आपको लिखने के लिए आ गया, तो आप क्या लिखोगे, बढ़ती हुई महंगाई, है ना। फॉर एग्जाम्पल अच्छा भी हो रहा है यार, जैसे फीमेल एजुकेशन बढ़िया हो रही है ना, मतलब लड़कियां अब हर फील्ड में आगे आ रही हैं, तो उसमें क्या लिखोगे,
सुधरता हुआ समाज, सुधरता हुआ समाज, समझ रहे हो? बढ़ती नारी शक्ति, कितना अच्छा टाइटल है। तो ऐसे सोचना है, क्रिएटिव सोचना है, ठीक है। और टाइटल कोशिश करना कि 2 या 3 वर्ड का हो। देखो 3 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जितना छोटा होगा, जितना क्रिस्प होगा, जितना टू द पॉइंट होगा ना, उतना बेटर रहता है। और मैं एक और चीज बता दूं, जो आपकी हेडिंग होगी ना, इसको आपको अंडरलाइन नहीं करना, ठीक है। इसको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। यहां पे आपने हेडिंग लिख दी, फिर इस लड़के ने देखो क्या करा, एक लाइन का गैप छोड़ा, और इसके बाद इस लड़के ने बिना लाइन का गैप छोड़े, मतलब बिना लाइन छोड़े पूरा जो अनुच्छेद लेखन है वो खत्म कर दिया। क्लियर है एवरीवन? तो होप करता हूं आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। और मैं आपको एक चीज बताऊंगा, प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर तुम्हारी जो पूरी हिंदी है ना, चाहे तुम्हारा राइटिंग सेक्शन हो, ग्रामर हो, लिटरेचर हो, चाहे तुम्हारा अनसीन पैसेज हो, सारी चीजें मैं आपको कंप्लीटली फ्री में आपको इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड कर रहा हूं। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।